इमरान रियाज खान के हवाले से जब मैंने कुछ दिन पहले ये खबर आपको दी कि इमरान रियाज खान बरतानिया में हादसे का शिकार हो गए हैं, आप लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा। इमरान रियाज खान के हवाले से मुसलसल एक दुआ और की जा रही थी, उनके तमाम चाहने वाले ये दुआ कर रहे थे। जहाँ उनकी खैरियत की दुआ होती है, वो दुश्मनों से महफूज रहें, इस बात की दुआ होती है। हादसे का शिकार हुए तो उनकी सेहतयाबी के लिए फौरी दुआ हुई। वहाँ एक दुआ और की जा रही थी मुसलसल इमरान रियाज खान के लिए कि वो जो चाहते थे वो हो जाए। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होना चाहते थे, जाना चाहते थे, वो हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम पाकिस्तान में ये होने नहीं दे रहा था। हमने बड़ी वीडियोस देखी, बहुत ही अफसोसनाक मंजर था, तमाशा बना हुआ था कि इमरान रियाज खान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ नज़र आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, वज़ारत दाखिला के हुक्काम से बात कर रहे हैं। मुसलसल एक दफ्तर दूसरा दफ्तर तीसरा चक्कर, एक अदालत दूसरी अदालत तीसरी अदालत, और फिर उसके बाद एक बार टिकट परचेज किया, दूसरी बार टिकट परचेज किया, तीसरी बार टिकट परचेज किया। इमरान रियाज खान सफ़र हज पर जाना चाहते थे, लेकिन यह सिस्टम इमरान रियाज खान को रोक कर बैठा हुआ था। आपको याद होगा इमरान रियाज खान लापता कर दिए गए, कमोबेश 5 महीने इमरान रियाज खान गायब रहे, वापस आए और फिर इलाज के एक लंबे मरहले से गुजरे। उसके बाद जब इलेक्शन आ रहा था 2024 8 फरवरी का इलेक्शन, तो इमरान रियाज खान को उस मौके पर ये बड़ी तड़प थी कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों, वापस काम शुरू करें और आवाज़ उठाएं उस चीज़ के लिए जिसे वो दुरुस्त समझते हैं, अपनी आवाज़ उठाएं। और उससे पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो उम्रे पर जाना चाहते हैं, अपने पूरे ख़ानदान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हाज़िरी दें, उम्रे पर जाएं। और इमरान रियाज खान ये चाहते थे कि वहाँ हाज़िरी देकर वापस आएँ और फिर काम शुरू करें, दोबारा अपनी वीडियोस का सिलसिला शुरू करें, अपने चाहने वालों से बात करें। लेकिन सिस्टम ने इमरान रियाज खान के ख़ानदान को जाने दिया, मगर उनको जाने नहीं दिया। और फिर उसके बाद इमरान रियाज खान ने बोलना शुरू कर दिया, अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और हमने देखा था कि 8 फरवरी को वो बोल रहे थे और सबसे पहला वोट भी अपने हलके के पोलिंग स्टेशन में इमरान रियाज खान का था, ये उन्होंने अनाउंस किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह खबर आई है, IRK न्यूज़ ट्विटर पर उनका अपना एक अदद प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से, जहां उनका दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां से ये खबर अनाउंस की गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और ये हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हैं। उनकी एहराम में एक तस्वीर है, वो भी उस पर मौजूद है। और मैं इसको चेक कर रहा था कि इस प्लेटफॉर्म से आने वाली इस खबर को चेक करूं। इमरान से मैंने रब्ता किया, उनसे कुछ दुआओं की दरख्वास्त भी की, उनके वालदैन के लिए, ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये सब मैं जब कर रहा था तो मैंने कहा इस खबर को और कंफर्म करें, तो उनके भाई उस्मान ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर ये ऐलान कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और बिल्कुल आखिरी लम्हात में वो रवाना हुए हैं। इससे पहले आप देख रहे थे वो मुसलसल यूट्यूब पर अपनी वीडियोस का सिलसिला जारी रखे हुए थे, आपको अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, और अब वो पहुंच चुके हैं सरजमीन मुक़द्दस, हज की सआदत हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह वो फ़र्ज़ जो उन्हें पाकिस्तान में अदा करने से ये सिस्टम रोक रहा था, वो सिस्टम अब ज़ाहिर है कि उनको वहाँ नहीं रोक सकता, तो वो हज की सआदत हासिल कर लेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं। इंसान बड़ी कोशिश कर लेता है रोकने की, अपनी ताकत दिखाने की, अपनी मुतलक़ुल इनानी साबित करने की, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं और वो जो चाहता है वही होता है, और वो हो गया है। वो अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ क्या हुआ था, इमरान रियाज खान की अगर मैं गिरफ्तारियों के नंबर की बात करूँ, जितनी गिरफ्तारियाँ हुई तो वो 10 है। ये मुहावरतन नहीं है 10 बार गिरफ्तार किया गया, हकीकतन इमरान रियाज खान को 10 बार गिरफ्तार किया गया। और ये जो हज वाला एपिसोड था, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा तमाशा हुआ। यानी हम ये देख रहे थे कि एक बंदा हज पर जाना चाहता है, उसने हज पर जाने की तैयारी की, और अपनी तमाम तैयारी के बाद जब उसने ये देखा कि मेरा नाम मुसलसल ये हुक्काम डाल के रखते हैं लिस्ट में, मुल्क से जाने नहीं देते, तो उसने अदालत से, वज़ारत दाखिला के हुक्काम से रुजू किया। अदालत ने इजाज़त दी, और एक बार नहीं, बार बार इजाज़त दी। बार बार हमने उसको एयरपोर्ट पर जाते हुए देखा, फिर वहाँ वो टक्करें मारता था। वहाँ पर जो पासपोर्ट कंट्रोल है, वहाँ पर जो आखिरी, बिल्कुल आखिरी मराहिल हैं,
وہاں کھڑا ہو کے ان سے بحث کرتا تھا، ویڈیو بنتی تھی، اور عمران ریاض خان واپس آ جاتا تھا، پھر عدالت جاتا تھا، پھر اس کے بعد عدالت کہتی تھی ہم ان کو بلا لیتے ہیں، ہم ان کو بلا لیتے ہیں، اور وہ مختلف محکموں کو بلاتے تھے اور وہ کہتے تھے جی ہم نے اجازت دے دی ہے. وہ پھر جاتا تھا، ایئرپورٹ جاتا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر پھر انکار کر دیا جاتا تھا. وہ پھر عدالت جاتا تھا، وہ ان کو بتانے کے بعد کہ یار عدالت کی پرمیشن ہے میرے پاس. پھر عدالت جاتا تھا، جج صاحبان نے خود ضمانت لے لی. یہ بھی ہوا کہ جج صاحبان نے خود ضمانت لے لی، اور اس کے بعد عمران ریاض خان ایئرپورٹ گیا اور پھر نہیں جانے دیا گیا. پھر ہم نے لاہور کے ایئرپورٹ پر ایک عجیب و غریب سین دیکھا. عمران ریاض خان کو یہ غالباً پتہ بھی چلا کہ اب آپ جا سکیں گے، تمام مراحل مکمل ہو گئے، جج صاحبان نے اجازت دے دی، سب کچھ ہو گیا. عمران ریاض خان احرام پہن کر پہنچا تھا، احرام پہن کر وہاں ایئرپورٹ پہنچ گیا، اور اس کے بعد وہاں پر پولیس والے آ گئے، اور انہوں نے لمبی چوڑی بحث کے بعد، وقت ضائع کرنے کے بعد، روکنے کے بعد، اور یہ غالباً آخری پرواز کا موقع تھا، آخری، تو روکنے کے بعد سب کچھ کیا، اور آخر میں گاڑی سے اتار لیا اور گرفتار کر لیا، اور پھر 2 4 5 دن ضائع کر دیے، اور عمران ریاض کو حج پر نہیں جانے دیا. اس کا خاندان جو اس سفر کے لیے تیار تھا وہ آ چکا تھا اور ساتھ جائیں گے. وہ پاکستان میں داخل نہیں ہوئے، ایئرپورٹ پر موجود تھے، تو اس کی حدود میں موجود تھے اور سفر کے لیے تیار تھے، لیکن جانے نہیں دیا گیا عمران ریاض خان کو، اور اب عمران ریاض خان الحمدللہ چلے گئے. تو یہاں جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے روک لیا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، وہ بہرحال اب کیسے روکیں گے؟ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے سسٹم نے کیا تھا. اسے بار بار ذلیل کیا، ایئرپورٹ پر دھکے دیے گئے، اور اس کے بعد واپس بھیجا گیا کہ تم نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے کہ اسے حج کرنا تھا، اس نے کہا تھا میں حج کرنے جاؤں گا، اور اس نے اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے، اپنی اہلیہ سے کہا تھا ہم جائیں گے حج کرنے، یہ اس بار روک لیں گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ اگلی بار جائیں گے، لیکن حج کرنے جائیں گے. تو اب وہ حج کرنے پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام عبادتیں تمام خاندان کی یہ خیریت سے مکمل ہوں، اور اس کے بعد جو ہے عمران ریاض خان وہ واپس آپ کے سامنے ہوں گے، ممکنہ طور پر ایک بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول کرے، اور ہم سب کو بھی سعادت دے، آپ کو، مجھے، کہ ہم بھی جلد وہاں حاضر ہوں اور یہ فریضہ ادا کر سکیں. انشاءاللہ یہ موقع جلد آئے گا. تو کوششیں جن کو جتنی کرنی تھی، جتنا زور لگانا تھا، انہوں نے لگا لیا، لیکن جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے.